हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 18 पढ़ने वाले हैं। क्लास थर्ड की बुक है मेरे पास। लेसन 17 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 18 से पहले वाले चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेके 17 तक की चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी, और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एग्रीएबल बिहेवियर, यानी सहमतिपूर्ण व्यवहार। जिस व्यवहार को आप सहमति देते हैं, जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है, जो एग्रीएबल का मतलब है सहमति देना। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले इस स्टोरी को समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले मैं स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाऊंगी और उसके बाद हम आगे का वर्क पूरा करेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस स्टोरी में देखिए, एक गधा है और एक कुत्ता है। दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है वो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहले, देयर लिव्ड ए ट्रेडर इन अ विलेज। एक गांव में एक ट्रेडर रहता था। सो ही हैड एन एस टू कैरी हिज लोड। तो उसके पास एक गधा था बोझा ढोने के लिए। ही ऑल्सो हैड ए लैपडॉग, और उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था। लैपडॉग होता है छोटा कुत्ता जिसको हम गोदी में रखते हैं, गोदी में ज़्यादातर रखते हैं। गोदी में वो इतना छोटा होता है कि हम उसको गोदी में ले सकते हैं। तो ही ऑल्सो हैड अ लैपडॉग, उसके पास एक छोटा कुत्ता भी था। द डॉग वॉज द मास्टर फेवरेट। अब वो जो कुत्ता था वो मालिक का फेवरेट था, यानी पसंदीदा था। फेवरेट होता है पसंदीदा। ही ऑफन टुक हिम इन हीज लैप। वो उसको जो मास्टर था, जो मालिक था, वो उसको कुत्ते को गोद में ले लेता। द डॉग टू डिड फनी लिटिल एक्ट्स। और वो कुत्ता कुछ लिटिल फनी, यानी छोटी छोटी चीज़ों से अपने मालिक का मन मोह लेता। यानी वो जो कुत्ता था वो छोटी छोटी चीज़ें करता था जो मालिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। ही ऑल्सो लिक्ड द मास्टर फेस विच ही सीम टू एंजॉय। वो अपने मालिक के फेस को चाटता भी था, जिससे वो मालिक बहुत ही खुश हो जाता। द एज लुक्ड एट दिस विद मच डिसकंटेंट ही वंडर। जो गधा था वो ये सब देख रहा था, जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ही वंडर्ड द मास्टर इज़ गुड। उसने देखा कि हमारा जो मालिक है वो तो अच्छा है। ही गिव्स मी ए रिच डाइट, क्योंकि वो मुझे खाने के लिए भी अच्छा खासा देता है। बट ही सीम्स टू लाइक अ डॉग मोर। लेकिन उसको जैसे वो कुत्ता कर रहा है वैसा उसको पसंद है। आई वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जबकि मैं सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करता हूँ। बट द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट डू हीज लिटिल फ्रॉलिक्स। तो वो सोचता है कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करता हूँ, और वो जो कुत्ता है वो बस ये छोटी सी चीज़ें करता है, जो कि मालिक को वही चीज़ ज़्यादा पसंद है। आई मस्ट डू समथिंग सो दैट आई कैन गेट द मास्टर अफेक्शन। तो वो गधा सोचता है कि अगर मालिक को यही सब पसंद है कि वो जैसे वो डॉग का फेस चाटता था, उसकी गोदी में आके बैठ जाता था, तो गधा भी सोचता है कि अगर मालिक को ऐसे एक्ट्स पसंद है तो मैं भी अब मालिक के लिए वैसा ही करूँगा। द एज थॉट एंड थॉट, वह यह सोचता रहा। एंड फाइनली डिसाइड, और लास्ट में उसने डिसाइड किया। गधे ने डिसाइड किया। द मास्टर सीम्स टू लाइक ऑल द डॉग डज। आई मस्ट एक्ट लाइक द डॉग टू विन माई मास्टर फेवर्स। तो गधा सोचता है कि अब से मैं भी कुत्ते की जैसे कुत्ता करता है वैसे ही मैं भी करूँगा। मास्टर के फेस को चाटूँगा, उसकी गोदी में बैठूँगा, तो मैं भी अब से ऐसे ही करूँगा, जिससे मालिक का मैं भी फेवरेट बन जाऊँ। जिस तरीके से कुत्ता फेवरेट था, तो वैसे ही मैं भी उसका पसंदीदा पेट बन जाऊँ। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, द एस लेफ्ट हिज स्टबल एंड एंटर द हाउस। तो ये सोचकर जो गधा है वो अस्तबल से निकलकर घर में आ गया। ही फाउंड द मास्टर एट द डिनर टेबल। उसने देखा कि जो उसका मालिक है वो डिनर टेबल पर बैठा हुआ है। हीज जेलेसी शूट
up when he saw that he was feeding the dog from his own plate with his own hands. जब उसने देखा, यानी उसने किसने, जब गधे ने देखा कि जो मेरा मालिक है वो डाइनिंग टेबल पर बैठा है और साथ में उसकी गोद में कुत्ता भी बैठा है जिसको वो मालिक अपने हाथों से खाना खिला रहा है, तो वो जेलस हो गया, यानी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। The ass eagerly kicked up his front feet and placed them on the master chest. तो गधे ने क्या किया, गधे ने अपने दोनों पैर आगे वाले उठाकर अपने मालिक की छाती पर रख दिए, चेस्ट पर रख दिए। He also tried to lick his master face. अब जो गधा था वो अपने मालिक के फेस को चाटने का ट्राई कर रहा था। इन दिस बिड ही अनसेटल द डाइनिंग टेबल, और ऐसा करते हुए जो डाइनिंग टेबल थी वो अस्त व्यस्त हो गई, यानी कि सामान इधर उधर हो गया। विद दिस ऑल डिशेस क्रैश टू द ग्राउंड शटरिंग इनटू पीस, और जितने भी बर्तन डाइनिंग टेबल पर रखे थे वो सारे नीचे गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। द मास्टर वॉज अलार्म्ड विद द एज स्ट्रेंज बिहेवियर, अब जो मास्टर था वो गधे के इस व्यवहार से बहुत ही डर गया। एज ही ट्राइड टू मूव बैक, और जैसे ही वो जो मास्टर था, जो मालिक था, जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा पीछे किया, हीज चेयर अप टर्न, उसकी चेयर के साथ वो भी गिर गया। द टू रोल्ड ओवर द ग्राउंड अमॉन्ग द ब्रोकन डिशेज, और सारे जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे नीचे बिखर कर टूट गए। लिसनिंग टू द डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम द मास्टर, अब ये सुनकर जो है, जो उसका मालिक का जो नौकर था वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। द सर्वेंट केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। ही बीट द एस साउंडली वाइल लीडिंग हिम बैक टू द स्टेबल, तो जो उसका जो मालिक का जो नौकर था वो एक डंडा लेकर आया था जिसने गधे को बहुत ज़्यादा जो है पीटा। डिफरेंट पीपल नीड टू बिहेव डिफरेंटली, अब देखिए जैसे लोगों का जो बिहेवियर होता है, हर किसी का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। मेरा बिहेवियर अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, आपके दोस्तों का बिहेवियर अलग है। तो इस तरीके से सभी जो लोग होते हैं उनका सबका अपना अपना एक अलग अलग बिहेवियर होता है। ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स के भी बिहेवियर अलग होते हैं और एनिमल्स के काम भी अलग अलग होते हैं। What is agreeable behavior for one be रूडनेस फॉर अदर, वही इसमें बताया गया है। देखिए जो काम कुत्ता कर सकता है या जो काम गधा कर सकता है वो कुत्ता नहीं कर सकता, डॉग नहीं कर सकता, और जो डॉग करता है लोग डॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो एक पेट एनिमल है, वो घरों में जो है उसको पालते हैं। तो उसकी जगह पर गधा जो है उस कुत्ते की जगह, डॉग की जगह नहीं ले सकता। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है कि जैसे डॉग उस मालिक के साथ में रहता था, उसकी गोद में रहता था और उसके साथ ही रहता था, तो गधे ने सोचा कि क्यों ना मैं भी वैसे ही करूं, जैसे वो जो है लैप डॉग करता है तो मैं भी वैसे ही करूं। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे उल्टा उसको पिटाई पड़ गई। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सभी का बिहेवियर अलग होता है और सभी का काम भी अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसमें 5 क्वेश्चन है, आंसर नहीं दिए हुए हैं। आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बुक वर्क फिल करेंगे क्योंकि अभी हमने स्टोरी पढ़ी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी जो है समझ में आ गई होंगी। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि हमें क्या फिल करना है। बी वाला देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। द लैपडॉग वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो लैपडॉग था, जो कुत्ता था, जो छोटा सा कुत्ता था, क्या वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता था? तो आप मुझे बताइए, क्या वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता था? तो कौन करता था काम? गधा काम करता था, कुत्ता काम नहीं करता था, गधा काम करता था। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स फिल करना है। इसके बाद देखिए 2 वाला, द मास्टर डिड नॉट गिव द एस अ रिच डाइट, जो मास्टर था वो गधे को अच्छी खासी डाइट देता था, नहीं देता था, डिड नॉट लगा हुआ है तो क्या वो नहीं देता था? तो वो देता था, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि वो जो है डाइट उसको अच्छी खासी देता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर आप फॉल्स फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए 3 वाला, द एज वांटेड टू रिसीव द मास्टर अफेक्शन, अब जो गधा था वो भी
मास्टर का यानी मालिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। तो ये ट्रू है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा मालिक मुझे मेरी तरफ आकर्षित हो और मुझे भी इस तरीके से ट्रीट करे जैसे वो लैपडॉग को करता है। फोर्थ वाला है द मास्टर वाज अलार्म्ड एट द एज बिहेवियर। जो मास्टर था वो गधे के बिहेवियर से डर गया। तो यस, वो डर गया था, तो ये ट्रू है। इसके बाद है 5 वाला द एस वाज बिटन साउंडली। जो गधा था वो बहुत ज़्यादा पिटा। तो यस, ये ट्रू है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में फॉल्स है, सेकंड वाले में फॉल्स है, फिर थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में ट्रू है और 5 में ट्रू है। तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सी वाला, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है द मास्टर सीम टू लाइक द। जो मास्टर था वो किसको पसंद करता था, लैपडॉग को या एस को? तो किसको पसंद करता था वो? गोद में लेना किसको पसंद करता था, किसको ज़्यादा देखना पसंद करता था? लैपडॉग को। तो लैपडॉग पे टिक कर लेना है। इसके बाद है 2 वाला द एस वाज हैप्पी विद द मास्टर फॉर। जो गधा था वो मास्टर से क्या था? ओके, जो गधा एज वाज हैप्पी, गधा खुश था मास्टर के किस काम से? लविंग हिज लैपडॉग, उस कुत्ते को प्यार करने से वो खुश था, या फिर गिविंग हिम गुड डाइट, या फिर उसको अच्छा खासा डाइट, अच्छा खासा खाना देने के लिए वो जो है मालिक से खुश था। तो यस, गिविंग हिम गुड डाइट, वो उसको अच्छा खाना देता था, इसीलिए जो गधा था वो इस बिहेवियर से खुश था। इसके बाद 3 वाला द एस वाज अनहैप्पी विद द मास्टर फॉर। गधा दुखी था मास्टर की किससे? लविंग हिज लैपडॉग, क्योंकि वो लैपडॉग को, जो छोटा सा कुत्ता था, उसको वो ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो थोड़ा दुखी था। इसके बाद है 4 वाला द एस एक्ट वाज। जो एस था यानी जो गधा था उसका बिहेवियर कैसा हो गया था? रूडनेस का हो गया था। तो इसलिए रूडनेस पे आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए डी वाला, चूज़ द राइट वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, वर्ड्स हमें फिल करने हैं और यहाँ पर देखिए मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब देखिए टू टच विद टंग, इसका क्या होगा? क्योंकि ये तो एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले में लिख फिल करेंगे। सेकेंड वाले में आएगा BID बिड। थर्ड वाले में आएगा शैटर। शैटर का मतलब होता है टू ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। शैटर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। फोर्थ में अपटर्न। अपटर्न का मीनिंग है टू टर्न ओवर, तो हमें अपटर्न फिल करना है। इसके बाद है 5 में फाइनली, इन द एंड। 6 वाले में लैपडॉग। लैपडॉग का मतलब है ए स्मॉल पैट डॉग, एक छोटा सा पालतू कुत्ता। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये आप फिल कर लीजिए। ऊपर आप मार्क भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, मैंने आपको अभी ओरली बता दिया है। बाकी वीडियो के एंड में आपको ये पूरा फिल करा हुआ पेज मिल जाएगा, वो आप वहाँ से भी देखकर कर सकते हैं। इसके बाद ई वाला देखिए, चूज़ एंड द सुटेबल एडजेक्टिव टुगेदर विद ए और एन। हमें इसमें आर्टिकल यूज़ करने हैं, ए और एन यूज़ करना है, और हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके साथ हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में ए लॉन्ग रॉप, इसी के नीचे अ डर्टी क्लॉथ, इसी के नीचे ए चीप बुक, उसके बाद है ए स्मार्ट मैन, इसके बाद है अ मैसिव एलिफेंट, देन इसके बाद हम नोट करेंगे अ स्ट्रॉन्ग विंडो, देन अ टाइनी आंट, ए डार्क क्लाउड, अ लार्ज रूम, ए हार्ड वर्किंग गर्ल, अ ब्यूटीफुल पिकॉक, एन इल टेम्पर्ड डॉग। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड अब इसमें देखिए हम जी वाला करेंगे, एफ वाला आपको खुद से करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, आस्क योर मदर हाउ यू कुक्स दीज, हाउ शी कुक्स दीज, देन स्पीक लाइक दिस। ओके, तो आपको ये खुद से करना है, अपनी मदर से पूछना है कि वो किस तरीके से इसको बनाती हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क वो बॉईल करके आपको देती हैं, जो मिल्क है वो उबाला जाता है। तो इस तरीके से जो डिशेस दी हुई हैं, तो वो आपको अपने मदर से पूछ के, आपको अपनी फैमिली में पूछ कर आपको ये कंप्लीट करने, एक एक सेंटेंस आपको लिखना है। इसके बाद हम जी वाला देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हमें क्या करना है, चेंज दैम इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
और हमें क्या करना है, हमें इसका कंटिन्यूस टेंस बनाना है इज एम आर बनाकर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई के साथ में एम लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे और आईएनजी हम आईएनजी लगा देंगे। जो हमारी वर्ब्स हैं, जो हमारे एक्शन हैं, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको ये फिल करना है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ऑलरेडी फिल किया हुआ है। सेकंड वाले में दे बोथ वॉच द प्रोग्राम विद इंटरेस्ट। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा आर आएगा। दे आर बोथ वॉचिंग द प्रोग्राम विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपको इज एम आर करके ये खुद से कंप्लीट कर लेने हैं। अब हमारे जो है इस चैप्टर में क्वेश्चन के आंसर रह गए थे। अब हम लास्ट में क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द मास्टर लाइक अबाउट द लैप डॉग। जो मास्टर था उसको लैप डॉग में क्या क्या पसंद था। तो आंसर है हमारा, द मास्टर लाइक द डॉग्स लिटिल फनी एक्ट्स, कि वो जो हरकतें करता था डॉग, जो छोटा सा जो डॉग था उसके पास, जो वो छोटी छोटी हरकतें करता था, यही मास्टर को पसंद थी, यही मालिक को पसंद थी। सेकंड वाला है, वाई वाज द एज नॉट हैप्पी, गधा खुश क्यों नहीं था। द एज वाज नॉट हैप्पी एज ही थॉट, गधा इसीलिए खुश नहीं था क्योंकि वो सोचता था दैट द मास्टर सीम टू बी लाइक द डॉग मोर, कि वो गधे से ज़्यादा वो कुत्ते को ज़्यादा प्यार करता है। थर्ड वाला देखिए, व्हाट डिड द एज डिसाइड, गधे ने क्या डिसाइड किया। आंसर है हमारा, द एज डिसाइड, गधे ने सोचा, गधे ने डिसाइड किया, टू डू व्हाट द डॉग डिड, उसने सोचा कि मैं भी वही करूँगा जो कुत्ता करता है। फोर्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला अभी मैंने 3 वाला बताया था, अब हम 4 वाला देखेंगे। व्हाट डिड द एज डू, गधे ने क्या किया। द एस किक्ड अप हिज फ्रंट फीट, गधे ने अपने आगे वाले दोनों पैरों को उठाकर एंड प्लेस्ड दैम ऑन द मास्टर चेस्ट, उसने अपने मालिक के छाती पर दोनों पैरों को रख दिया। इसके बाद है 5 वाला, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एस बिहेवियर। अब अंत में इस जो बिहेवियर था एस का, गधे का जो कारनामा था, हम कारनामा कह सकते हैं, कारनामा था, तो उसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। तो क्या हुआ लास्ट में, द मास्टर फेल डाउन, जो मालिक था वो नीचे गिर गया, विच अनसेटल द डाइनिंग टेबल एंड ऑल डिशेज क्रैश टू द ग्राउंड शटरिंग इनटू पीस। जो मालिक था वो तो कुर्सी से नीचे गिर गया और जो डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, जिस पे खाना लगा हुआ था, बर्तन लगे हुए थे, वो सारे नीचे गिर गए और छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गए। तो गधे ने जो ये कारनामा किया था, तो उसका ये परिणाम हुआ। तो ये हमारा अब जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको ओरली बताए थे, आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा अपना। ओके, आप मैच करके देख लीजिएगा, जो जो आपने गलत फिल किए हैं वो आप ठीक कर लीजिएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। पेज नंबर 81 पर और पेज नंबर 82 पर आपको ये कंप्लीट कर लेना है। देन वीडियो यहाँ पर जो है ख़त्म होती है। बाकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप और बच्चों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो बेल आइकन आप ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।